आज की होली की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 5 मार्च 2012। हेडिंग दिया है अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा को बढ़ाओ और बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा दिख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना? दिल में यही गीत गाते, वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। और यही दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं? वाह 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 वाह। तो बच्चे भी वाह और बाप भी वाह। तो ये सारी सभा क्या हो गई? वाह वाह की सभा हो गई। तो अपने भाग्य को देख सदैव ऐसे हर्षित हो रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। ये भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग की हर घड़ी की बहुत वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी भी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय पर समय अटेंशन दिलवा रहे हैं कि संगम की एक घड़ी की भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म व्यर्थ गवाया। तो संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था। तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई। लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, पांडव हाथ उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा ये कार्य मिला है,
किसके द्वारा? अविनाशी बाप द्वारा। अविनाशी बाप किसे कहेंगे? विनाश और अविनाश की बात कहाँ पैदा होती है? साकार सृष्टि पर होती है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं अविनाशी है और साकारी दुनिया में भी आत्माएं अविनाशी हैं। तो अविनाशी बाप क्यों कहा और द्वारा क्यों कहा? द्वारा किसको कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। तो सदैव बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा ये कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने ये वरदान दिया है, तो सहज हो ही जाएगा। बाप ने सुनाया, हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। सोचो, कदम में पदम की रेखा, तो कितने पदमों के लिए संगम पर गोल्डन चांस है। हर एक को अपना ये भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी बने। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो। विश्व राज्य अधिकारी कब होते हैं? संगम युग में ही विश्व राज्य अधिकारी होते हैं, और कोई युग में विश्व के ऊपर कोई राज्य नहीं कर पाता। यथा राजा तथा प्रजा विश्व राज्य अधिकारी होते हैं। तो कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो। हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी। कान हिलाओ, तो हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी है। तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं। तो रिकॉर्ड में क्या देखते हैं? हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे। राज्य अधिकारी बने तो हैं, लेकिन अभी जो स्वराज्य अधिकारी हो, स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाले, जब चाहे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि और संस्कार कंट्रोल में रहे। जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ पांव हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं ना, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। अभी देखने में नंबरवार बहुत हैं, और ये नंबरवार भी मेरे हैं। मन मैं नहीं है, मेरा है। संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है। तो कंट्रोलिंग पावर
और रूलिंग पावर नंबर 1 है। बाप दादा समय की सूचना भी समय पर समय देते रहते हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का समान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख शांति बढ़ रही है। आपके भाई, आपकी बहनें, परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता? अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा, जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। ये देख करके बाप दादा खुश हैं। ये 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश हैं। लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। तो रोज चेक करो कि तीनों ही सेवाओं में कितनी परसेंटेज है, कितने परसेंट सेवा की। बाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख शांति का सहारा बनना पड़े। तो क्या आपको तरस नहीं आता है? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना, तो तरस आता है। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणकारी नहीं, जौन कल्याणकारी नहीं, क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी बनना है। कि अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा भी यही अटेंशन दिला रहे हैं कि अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहे, जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है? अभी क्या करना है? अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा। लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणकारी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्वकल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा। क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्कर लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं,
तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बनो। आज तो सभी होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आपके भक्त आप लोगों के लिए आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में होशियार हैं, क्योंकि ये सब विधियां द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला पहला जन्म था, इसलिए उन्हीं की बुद्धि भी जैसे नियम है, पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो। तो उस समय उन्हीं की बुद्धि में अपने हिसाब से सतो थी। इसलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी रहते हो, उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया, कॉपी करने में कितने होशियार हैं। ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो। तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो देखो होली में क्या करते हैं, आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। तो उन्होंने भी रंग तो बनाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस का बनाया, तो स्थूल रंग बनाई दिया है। लेकिन आप सभी सदाई है कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना। रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है। तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। पवित्र बने हैं ना। पवित्रता का व्रत सभी ने पक्का पक्का लिया है। नंबरवार भले हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना और पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है ही पवित्रता स्वरूप। उनको बनना नहीं पड़ता है, स्वरूप ही पवित्रता का है। तो होली की विशेषता को जानते हो। पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं, महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र, ये तो सिर्फ आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेकर के देखो द्वापर से जो भी धर्म पिताएं महात्माएं आए हैं, पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई भी नहीं बना है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्कर घूमो,
द्वापर से आए हैं, द्वापर से अब तक देखो कोई भी डबल पवित्र बना है तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान हैं? क्या कारण है? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा पवित्र है तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। चाहे धर्म पिता आए लेकिन वो भी डबल पवित्र नहीं बने। आपका तो भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। है? आप परमात्मा के संग में रहते हो। संगम युग में धर्म पिताएं परमात्मा बाप को नहीं पहचानेंगे। है? पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे, लेकिन वो निराकार को पहचानेंगे या साकार को पहचानेंगे? तो साकार को न पहचानने के कारण उनका शरीर पवित्र नहीं बनेगा। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो तुम जब डबल पवित्र बन जाते हो। और होली का दूसरा अर्थ है होली। हो गया, जो बीता सो बीता। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर 1 सेकंड या 1 मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, ये गारंटी है। तो ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वो बीत गया, होली। और तीसरी रूपरेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को, अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार हैं, उनको योग अग्नि से जलाया है। तो जलाया है कि अभी जला रहे हो? जलाया है। जो समझते हैं हमने थोड़ा तो जला लिया। योग अग्नि से अपने पहले संस्कार जलाए हैं तो जल गए हैं, वो हाथ उठाओ। जल गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा आते हैं? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं तो कहते हैं बहुत तो चले गए, क्योंकि चतुर है ना बच्चे कहने में। कहते हैं बहुत तो खत्म हो गए। कभी कभी थोड़ा इमर्ज हो जाता है, लेकिन जलाना माना क्या? राख हो जाना। जलने के बाद नाम निशान भी नहीं रहता है। मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मरा नहीं, मारा नहीं, क्या किया? जलाया भी। जो बिल्कुल नाम निशान खत्म हो जाए
आप सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाया है, भस्म किया है। पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन भक्तों ने तो सब प्रकार की कॉपी की है। आप जलाते हो, वो भी जलाते हैं। आप जलाते हो फिर मनाते हो, तो वो भी होलिका जलाते हैं फिर मनाते हैं। बिना जलाने के मनाते नहीं हैं। ये व्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली बन गए हो। कोई बन रहे हो, कोई बन गए हो। तो आपने होली मनाई, बाप के संग के रंग की होली मनाई। अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली ना। हाथ उठाओ, मनाए ली। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे। अगर मानो आपका कोई संस्कार जो जला नहीं है, बार बार इमर्ज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना है, मारना नहीं है। क्या है, कोई कोई संस्कार को मारा है, तो मरे हुए में भी कभी जान फिर से आ जाती है। अगर जलाए देंगे तो कभी भी जान नहीं आवेगी। तो आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है। इतनी जलाने की शक्ति है, शक्ति है। ये संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रूह रेहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं। कहते हैं बाबा हमने तो बहुत कोशिश की है, फिर भी आ जाता है। चाहता नहीं हूं लेकिन आ जाता है। तो कारण का पता है। जलाते हो, बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आए। तो फिर पता है बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जब फिर आ जाता है तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कम है ना। तो दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो कि किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई, और उस सर्कमस्टांसेस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि ये फिर से नहीं आवे। मास्टर सब शक्तियान के सीट पर बैठ करके उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती है। वैसे शक्ति है,
लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं तो भी नहीं आती है। हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान। आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। और कहते क्या है? समय पर नहीं आती है। इसका कारण क्या है? अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते हो। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? जो सीट पर बैठा हुआ है उसकी मानेंगे। तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिवान। उस सीट पर सेट नहीं होते हो तो आवाहन करते भी शक्ति समय पर नहीं आती है। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी और शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट होते रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर करेगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते रहते। रंग में लगे हुए हो ना। अच्छा, बाप दादा का जो कार्य मिला है उस कार्य को अगर अभी तक कोई ने नहीं किया है तो बाप दादा अभिषेक एक सप्ताह देते हैं एक्स्ट्रा। जो डेट है वो तो है, लेकिन एक सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं कि इस होमवर्क को पूरा करना ही है। तो ये हो सकता है। हाथ उठाओ, करना ही पड़ेगा। हाथ उठाया, हाथ ऐसा अच्छा उठाते हो जो बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन करना क्या है? करना ही है, क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो। बाप दादा तो बहुत समय से अचानक की वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक सम्मान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता का भाव, ये अपना विशेष सम्मान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और इस बुद्ध पूर्वक आगे बढ़ना। अभी 2 टर्न हैं। इन 2 टर्न में क्या करेंगे? बोलो, पहली लाइन बोलो, क्या करेंगे? करना ही है। करेंगे नहीं, करना है। बहुत काल का बाप बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। संगम युग का समय बहुत प्यारा है, 1 सेकंड नहीं है।
एक सेकंड 1 वर्ष की प्राप्ति के समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं कि 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। तो समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। ठीक है ना? ठीक है टीचर्स? टीचर्स कान हिला रही हैं। बाप दादा का टीचर्स के ऊपर बहुत प्यार है तो सभी बच्चों के ऊपर। फिर भी टीचर्स जिम्मेवार हैं। बाप दादा की दिल को पूर्ण करने वाली कौन है? कहो, हम टीचर्स हैं। हाथ उठाओ। हाँ, देखो कितनी टीचर्स हैं। अरे वाह, होली भी मनाई। अभी क्या करना है? सेवा का टर्न राजस्थान का है। छोटा नहीं है, बड़ा है राजस्थान। आप कहो राजस्थान तो आबू का कमरा है, तो आबू बड़ा है ना, उसका कमरा है तो बड़ा ही होगा ना। बाप दादा राजस्थान पर खुश हैं, क्योंकि राजस्थान में बचपन में और बचपन से जो वहां निकली वो अभी तक अमर हैं, सेवा में अमर हैं। शरीर में नहीं, सेवा में। और राजस्थान में पहले पहले आदि में 22 क्वालिटी निकाली है। ये व्यक्तवाणी का 4था पेज। बाप दादा को उन 22 क्वालिटी का दृष्टांत देने में सहज था। और जैसे गुजरात नजदीक है, ऐसे राजस्थान तो आबू का बड़ा कमरा है। जब भी बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? हाजिर। जी हाँ, हाजिर। बाप दादा हर जोन की विशेषता को देख रहे हैं। और ये जो सिस्टम बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। और बनाई किसने है? मुन्नी ने बनाई है। कोई ने कहा दादी जी ने बनाई है। अरे दादी तो थी ही दादी, लेकिन जो भी महारथी गए हैं उनकी विशेषता ये है, अमृत वेले हाजिर हो जाते हैं। अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है। जैसे यहाँ भी नियम में चल के चलाया, कहने से नहीं चल के चलाया, ऐसे ही सभी को उमंग उत्साह मिलाया। तो ये सिस्टम भी बहुत अच्छी है। आप सबको पसंद है ना? चांस है। अभी देखो, पहली बारी जो आए हैं राजस्थान से वो हाथ उठाओ। जो पहली बारी मधुबन में आए हैं राजस्थान के, वो हाथ उठाओ। अच्छा चांस है। इतनी संख्या राजस्थान की, वैसे तो आपको लिस्ट अनुसार आना होता है, लेकिन अभी फ्रीडम है, सेवादारियों को चांस मिलता है। इसलिए बाप दादा दादी को मुबारक दे, या आपको मुबारक दे, या सबको दे।
दादी ने बनाया, आप लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, इसके लिए आपको भी मुबारक है। अच्छा, ओम शांति। आगरा का ताजमहल है ना, आगरा का ताजमहल, हाँ मुमताज ताजमहल, वो है, वो भी क्या उसका नाम है जिसकी यादगार में ताजमहल बनाया गया, मुमताज महल। मम माने मेरा, ताज माने जिम्मेवारियों का ताज जिसने धारण किया, उस जिम्मेवारी के ताज का किला, वो तो स्थूल किला है। वो मुमताज कलयुग में हुई और उसका बादशाह वो भी कलयुग में हुआ। उस बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां। कहाँ का शाह था? सारे जहां का शाह था। उसका तो नाम था शाहजहां। सिर्फ भारत का थोड़े हिस्से का था या सारी दुनिया का शाहजहां था? भारत के थोड़े हिस्से का शाहजहां था, शाह था। वो झूठा शाहजहां था। यादगार किसकी है जो नाम पड़ा शाहजहां? है तो संगम युग में ही शाहजहां होता है और संगम में ही उसकी जिम्मेवारियों का ताज धारण करने वाला किला बनता है जब वैष्णो देवी भी निकलती है। बाबा है शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए है। राजा ने काट दिए या राजा की बुद्धि में माया घुस गई, उसने काट दिए? तो संगम युग में भी ऐसा ही होता है। बुद्धि में माया प्रवेश करती है तो जो अच्छे अच्छे सहयोगी होते हैं उनके बुद्धि रूपी हाथ काट दिए जाते हैं माया के द्वारा। उसका भी सत्य बनता है क्या? है ये बात का भी सत्य बनता है क्या? क्यों नहीं बनता है? सजा प्रवेश करने वाली माया को मिलती है या सेवादारी को मिलती है? माया मिलती नहीं है। सजा किसको मिलती है? माया को मिलेगी या सेवादारी? जो पाप करते हैं उनको सजा मिलती है। और जो माया बुद्धि फरमाती है उसको तो डायरेक्शन मिला हुआ है बाप का, उसका पाप नहीं बनता। नहीं बाबा इससे पहले मैंने किताबें पढ़ी थी, उसमें बोला था कि ताजमहल की जगह पहले तेजो महल यानी शिव का मंदिर था, फिर उसको तोड़ा गया और फिर ताजमहल बनाया। शाहजहां स्वयं तेजो महल होता है या नहीं होता है? तो बस महाभारत में कृष्ण ने रुक्मिणी के लिए जातक का पुष्पक लाए। रुक्मिणी पुष्पक लाए थे, फिर इन्होंने कहा था कि चिरायु होती है। हाँ चिरायु होती है। फिर चलो फिर याद कर लेना। हाँ इसीलिए मांगा कि मैं बड़ी हूँ, तुम एक फूल लेओगी तो मैं सारे फूलों का वृक्ष ही मंगा लूंगी। है तो बड़ी कौन हुई?
है? एक फूल वाली बड़ी हुई या पूरा वृक्ष मंगाने वाली बड़ी हुई? है, मैं बड़ी हूँ, ये साबित करने के लिए मंगाया। बाबा, अभी जो माउंट आबू में सेवा हुई एडवांस पार्टी की, एडवांस पार्टी ने डायमंड हॉल के सामने जो प्रदर्शनी की, मोर्चा निकाला है? जो प्रदर्शनी की, सब व्यक्त बाप दादा ने शाम के वाणी में एडवांस पार्टी आ चुकी है, ऐसा पूरा मुख से बोला उन्होंने। हाँ। प्रिंट में नहीं आया, प्रिंट में नहीं आया, प्रिंट। तो आप उसका वीडियो नहीं निकाला? नहीं, वैसे हमने लाइव देखा, अभी मांग तो की है, मिल गया तो दिखाऊंगा। मिल क्यों नहीं जाएगा? जो सच्चाई है वो मिलेगी क्यों नहीं? तो अव्यक्त वाणी काटी नहीं रहती ऐसा बोलते हो? काटी नहीं जाती, क्योंकि वो डायरी ओरली होती है ना। नहीं। हजारों लोग सुनते हैं। अव्यक्त वाणी काटी जाती है, लेकिन जो लाइव है वो नहीं काटा जा सकता। लाइव में भी नहीं आई, नहीं। वीडियो शूटिंग भी कर लेते हैं बाबा, वो वीडियो में भी नहीं आया अभी। बाद में जो किया है वो नहीं आया होगा, उसी समय जिन्होंने निकाला उन्होंने निकाल लिया है। निकालेंगे तो आएगा। रिसर्च करने से क्या नहीं आता था? है? हाँ। मुरली में बोला है, तुम बच्चे शंकर को नहीं काटो। है? तुम बच्चे शंकर को नहीं काटो, नहीं तो शंकर तुम्हें काटेगा। हाँ, काट डालता है ना। जो शंकर के पार्ट को काटेंगे तो शंकर उनको नहीं काट डालेगा। ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती है। मंदिर बनते हैं? नहीं बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं? नहीं बनती है। तो काट दिया ना। सिर्फ उन्हीं की पूजा होगी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी से सूर्यवंशी बन जावेंगे, कन्वर्ट हो जावेंगे सूर्यवंश में, वो ही 84 जन्म लेंगे। बाकी जो भी आधार मूर्त हैं वो सब दूसरे दूसरे जन्मों में कम जन्म लेते हुए कन्वर्ट हो जाएंगे। 76 में बाप के प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। अभी ये साल भी 76 से चालू है। 76 शिव जयंती है। 76 शिव जयंती चालू है वर्ष। 76 यस, 76 जुबली 76 शिव जयंती मनाते हैं। नंबर है, नंबर 76 ईयर हुए ना। हाँ। आप 1936 से 76वां वर्ष थोड़े ही है। 76 नाम मात्र है, 76वां वर्ष नहीं है। हाँ? तो बाबा, जो सतयुग में 8 नारायण माने जाते हैं वो तो बेसिक से हैं। हाँ, तो वो सतयुग में माना भले कम जन्म क्यों न लेते हो, हाँ। लेकिन वो नारायण की गिनती में तो आते हैं। लेकिन पूजा होती है, पूजा भले मंदिर बनते हैं, सतयुग में तो नारायण मूर्तियां बनती हैं, नहीं, फिर लेकिन नारायण तो मतलब पद तो पाते हैं ना। उनका कोई गायन है? लेकिन वो तो साकार में बाप को जानते ही नहीं, तो सतयुग में आते ही कैसे हैं? आते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पुरुषार्थ किया है, बेसिक में सेवा की है। तो जो सेवा की है उसका उजूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन वो साकार बाप को तो जानते ही नहीं ना। आखिर पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? आखिर में पहचाने। जब ब्रह्मा पहचानेगा तो वो भी पहचानेंगे। ये है
पृथ्वी बाबा कहते हैं ये पृथ्वी आकाश है? बाबा कहते हैं ये पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, तो इसमें से ये शरीर को एक तत्व नहीं हुआ तो ये शरीर चल सकता है? नहीं, इसका भेद का अर्थ नहीं चल सकता। एक तत्व की भी कमी होगी तो शरीर नहीं चल सकता, पांचों ही तत्व चाहिए। 76 में बाप का 25वां वर्ष मनाया, 76 नाम पढ़े, और वैसे मेरा भी जन्म 76 में हुआ है, तो मैं यज्ञ में आदि में सेवक राम यानी राम वाली आत्मा के साथ होंगे, न हो सकता है? अनुमान ही तो है। मेरा जन्म 76 से, इसलिए मैंने बोला। अरे जिनका जन्म 76 में है उनका होना उधर पक्का हो गया, तो जिनका जन्म आगे पीछे है तो वो भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ठीक, आपकी बात कर रहा हूँ 76, इसलिए प्रूफ चाहिए। झूठे शिव बाबा भी हो सकते है? झूठे शिव बाबा भी हो सकते। क्यों नहीं होते हैं? होते नहीं है क्या? सन 36 से पहले ढेर के ढेर भगवान थे क्या हिंदुस्तान में? है? जब सच्चा भगवान आया तो ढेर के ढेर भगवान भी पैदा हो गए। असली होता है तो डुप्लीकेट तैयार होता है। बाबा है ब्रह्मा बाबा भी आने को प्रवेश करके कांचन से उनका एक मुखर घोड़ा हो जाएगा, बोले है? की बात है वो। है? मुखरटन हो जाएगा उनका भी, बोले किनका? ब्रह्म बाबा का। किसमें प्रवेश करते? गुलजार में? आने को में प्रवेश करके बोले अभी, हाँ, तो उनका भी मुखरटन हो जाएगा, बोले घोड़ा हो जाएगा। वो कब की बात है? मुकर्रर कैसे हो जावे? कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो मुकर्रर थोड़ा ही कहा जाएगा। है और हाँ, महाभारत में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आदमी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है? लेकिन भीष्म पितामह जब पांडव सेना को भारी पड़ने लगे तो श्री कृष्ण ने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ बेहद में इसका क्या? सुदर्शन चक्र क्या करता है? है? असुरों का सिर काटता है। भीष्म पितामह का सिर काटा क्या? नहीं, काटा नहीं, लेकिन हाथ में शस्त्र लिया, ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो धमकाया नहीं जाता है क्या? एक तो धमकाया जाता है और एक प्रैक्टिकल में किया जाता है, तो अंतर है या नहीं है? वो तो रथ का पहिया लिया था। हाँ, सुदर्शन चक्र तो था ही नहीं उंगली वाला। है? कृष्ण में राधा में कोई हाँ, कृष्ण में राधा में कोई अंतर नहीं। तो कृष्ण बन जा मैं राधा बन जाता, वो भेद में क्या? कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं। वो तो तब अंतर नहीं है जो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, तब अंतर नहीं है। बाकी तो अंतर है, कृष्ण काला और राधा गोरी, अंतर है कि नहीं है? बाबा मुरली में आता है विष्णु और शंकर को देह का अहंकार हो सकता है अभी अभी संगम युग में। क्यों? पुरुषार्थी नहीं है, संपन्न है। फिर बाबा ये आठ मातेले और 100 तेले के क्या राज है? मातेलु उन्हें कहा जाता है
जो माँ थे ही ओरिजिनल माँ से पैदा होते हैं। सौतेले उनको कहा जाता है जो दूसरी माँ बनाई गई है, उससे पैदा होते हैं। बाबा जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध दिखाया ना, जरासंध और भीम का। तो भीम उसको तो पैर से चीरता था, फिर जुड़ जाता था। श्री कृष्ण ने इशारे से उल्टे की तरफ देखने को बोला है, बाया बाएं और बाया दाएं। है। जब क्रॉस कर देंगे तो जुड़ेगा कहाँ से? नजदीक होंगे तो जुड़ जाएंगे। दिशाएं ही क्रॉस कर गई। भक्त लोग सत्यनारायण के प्रसाद के लिए लाइन लगाएंगे, लाइन लगाते हैं। हाँ। तो ये में क्या है, कब अभी जब बात तो सत्यनारायण की प्रसन्नता कब देखने को मिलेगी? जब संपन्न होंगे तब देखने को मिलेगी, तब कथा पूरी हो जाती है, तभी कहेंगे। बाबा सत्यनारायण जब तो आबू से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ। बाबा सत्यनारायण जब 17-18 में प्रत्यक्ष हो जाएगी तो शिव बाबा का पार्ट उस समय कौन से शरीर द्वारा चलेगा? क्या शिव बाबा मुकर्रर रूप में पार्ट बजाता है या तन बदलता रहता है, सर्वव्यापी हो जाता है? शिव बाबा सर्वव्यापी तो होता ही नहीं है। लेकिन कहा गया है ना, जब संपूर्ण हो जाएंगे तो शिव बाबा का माना पवित्र पाप, शिव बाप माना इसमें नहीं रहते हैं, माना परम धाम चले जाएंगे, ऐसा कुछ कहते हैं। माना उनका ये नहीं दिखाते ना। जो पवित्र आत्माएं बनेंगी वो ऊपर जाएंगी या नीचे रहेंगी? ऊंची स्टेज में होंगी या नीची स्टेज में होंगी? है ऊंची स्टेज में। और प्रजापिता को इस नीची स्टेज में, नीची सृष्टि में कब तक रहना है? बीच में चला जाना है या अंत तक रहना है? बात खत्म। बाबा गीता खंड में आया है, गीता खंड का पॉइंट है, बोलने का पॉइंट है कि लौकिक परिवार से कुछ नहीं पढ़ना है, न उनकी मत से चलना है, एक की मत से चलना है। तो लौकिक परिवार से कुछ नहीं पढ़ना है या पूछना है। वहाँ पे करेक्शन किया गया कि लौकिक परिवार से कुछ नहीं पूछना है। कोई कहते पूछना है, कोई कहते पढ़ना है। तो बात तो एक ही हो गई। पढ़ना तो वहाँ से पढ़ाई लौकिक परिवार से पढ़ के नहीं है। जो पढ़ाई पढ़ेंगे उसको पालन भी करना पड़ता है, जो पूछेंगे उसको भी पालन करना पड़े। मुरलियां एक बार नहीं छापी गई हैं, वही भी मुरलियां बार बार छापी गई है। तो छपने में अंतर हो सकता है। तो राइट कौन सी बात है? दोनों बातें राइट है। लौकिक संबंधियों से पूछते रहेंगे तो वो उल्टा रास्ता बताएंगे या सीधा रास्ता बताएंगे? उल्टा ही बताएंगे। लौकिक संबंधियों से पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे या सीधी पढ़ाई पढ़ाएंगे? उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे। बाबा कोई माता पिता कोई लौकिक में अकेला बच्चा है, वो माता पिता आज्ञा नहीं ध्यान में नहीं चलते, लेकिन वो शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। वैसे समय में उस कुमार को क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मानना चाहिए। मानना चाहिए। सही बात है।
बाबा हाँ। वो जो माता पिता है बाद में जो उनके साथ जो भी होगा है वो कहते हैं हम खुदकुशी करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उससे क्या होता है? एक दिन सबको मरना है। ऐसे किसके माता पिता होते हैं जो मरते नहीं है? बाबा हाँ। मना जो युगल ऐसा ज्ञान में चलते हैं उनका बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, ज्ञान में नहीं चलता है। हाँ। और वो बच्चा शादी के लिए जबरदस्ती करता है, झगड़ा करता है। हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? घर से निकाल देना चाहिए। फॉलो फादर। उसके वो जो प्रॉपर्टी है जो घर में रहते हैं, हाँ, वो प्रॉपर्टी वो बच्चे के नाम पर है। हाँ, वो जो प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पर है। हाँ, बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी है तो जब तक जिंदा है तब तक तो उसके नाम छोड़ी जाएगी। जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनके मतलब उनके दादा और बच्चे के नाम पर करके गए। दादे की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलेगी। नाम से ही कर गए। दादे की प्रॉपर्टी जो है वो सबको मिलती है। माँ बाप को भी मिलती है, चाहे तो कोर्ट से लड़ करके ले लें अपना हिस्सा। हाँ। नहीं सर, उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? ग्रैंडफादर ने अपने मतलब बच्चे के नाम की नहीं की है, वो क्या बोलते उसके नाम पे उसके नाम पे पोते के नाम पे। ये नियम है कि दादे की प्रॉपर्टी का हिस्सा माँ बाप को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। कर दिया बाबा नाम से, कर दो। अभी कर दिए। लड़ाई लड़के ले लो, वो लड़ाई लड़के कोर्ट से ले लो। दादी की प्रॉपर्टी को कोई नकार नहीं सकता है। दादे ने स्वेच्छा से किया है। बाप दादे का मतलब है पुश्तैनी। हाँ, वो पुश्तैनी पे क्यों कोई का हक नहीं रखता, बाहर का हक नहीं रह सकता। हाँ जी। मंगलाष्टक पे हाँ। और हर मंगलाष्टक के आखिर में सावधान हाँ। भागने के लिए कैसे क्या वो है? दुल्हन को भागने के लिए कैसे? भागने के लिए नहीं कहते हैं। जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों को याद करने के लिए कहते हैं कि जो भी अष्टक में बातें आई हैं उनको पालन करो। नहीं पालन करेंगे तो गोचा खाएंगे। और बाबा जितना बाप दादा को याद करते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, उतनी माया चपाट लगाती है। उल्टे कर्म करेंगे तभी तो। ऐसे थोड़े ही कि श्रीमत पे चलेंगे और माया चपात मारेगी। माया को तो डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या? जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उनको चपात लगाओ। हाँ। यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसी याद करो। शिव बाबा को याद करो। शिव का अर्थ क्या है? बिंदी। और बाबा का अर्थ क्या है? तो दोनों को मिला करके याद करो, यथार्थ हो गया। दृष्टि में देखना या आंख में देखने का? नहीं, पीठ में देखो। बाबा हाँ। माया माना अपनी कमी कमजोरी होती है, और क्या? माया अपनी कमजोरी को ही माया कहते हैं। माँ माने नहीं, आया माने आया। और 63 जन्म में वो कमजोरी नहीं आई होती तो अच्छा था, लेकिन आ गई, हमने स्वयं ही ग्रहण कर ली। माया साक्षात्कार भी कराती है। हाँ जी, भूत प्रेत भी साक्षात्कार कराते हैं। बाबा राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम जब मार रहे थे रावण को तो पुनः पुनः जीवित हो रहा था, और जब नाभि पर वार किया पूरा खत्म। इसीलिए तो बाप दादा ने कहा है
कि विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला इकट्ठा आवाहन नहीं किया जा सकता। शहद की मक्खियों का इकट्ठा आवाहन किया जाता है कि रानी मक्खी को बस में किया जाता है। तो रानी मक्खी अगर बस में आ गई तो विजयमाला पूरी का आवाहन हो जाएगा। वो नाभि है, जिस नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। विष्णु की नाभि कमल से क्या निकला? ब्रह्मा निकला। ये दास कबीर और कई कबीर है, एक दो कबीर है, एक दास कबीर और एक कई। जब तमो प्रधान बनता है तो दास कबीर हो जाता है। ये क्या नई बात है? और कई कबीर है, कई कबीर भी है। दैस दो कबीर है ना, दैस कबीर एक दास कबीर। जो बोलने वाला है वो सतो प्रधान कबीर ने बोला या कबीर की आत्मा तमो प्रधान बनाई तब बोला है? जब सतो प्रधान थी तब बोला। एक रविवार का संगठन चल रहा था और दृष्टि देने की कैसेट आई, तो उसमें मुझे जब राम वाली आत्मा बोल रही तो उसमें शिवलिंग दिखाई दिया है। और वो शिवलिंग के बीच में जो बिंदी है शिव, तो ऐसा तो ये बेहद में यानी ऐसा क्यों होता है? शिवलिंग दिखाई दिया पूरा चेहरे पे है। तो ऐसा इसका मतलब क्या? लिंग का मतलब है निराकारी स्टेज। लिंग का मतलब हुआ जो साकार पुरुषार्थी है उसकी निराकारी स्टेज, साकार स्वरूप लिंग, और उसमें जो बिंदु है वो शिव प्रवेश है। इसलिए शिव बाबा हुआ, असली रूप हुआ। ओ